हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट सेट है, 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू सो ऑन जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नॉन मेंबर्स की बात करूँ और मेंबर्स की बात करूँ, देखो मेंबर्स की बात करूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सब क्या है, एडहेरेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन नॉन मेंबर्स की बात करूँ तो क्या वो एडहेरेंट पॉइंट्स बनाएंगे? चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंपल सा लेते हैं, ये मैंने लिया 1 2 3 4, ठीक है, जाते तो अप टू सो ऑन है। अगर मैं 3 और 4 के बीच में कोई भी एक नॉन मेंबर ले लूँ, सपोज करो आई टुक 3.5, अब 3.5 के आसपास में छोटा सा इंटरवल बनाऊँ, क्या इस इंटरवल में या 3.5 जो है ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, या कोई भी एक एटलीस्ट 1 पॉइंट भी नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा। ना ही 3.5 नेचुरल नंबर है, ना उसके आसपास के जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स ये भी नहीं है ना। तो इसीलिए नॉन मेंबर्स जो है, देखो इस केस में ये एक नॉन मेंबर है, और ये नॉन मेंबर जो है वो क्या है, एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। सो नेचुरल नंबर्स के केस में ओनली जो मेंबर्स हैं वो एडहेरेंट पॉइंट्स बना रहे हैं, बाकी जो नॉन मेंबर्स हैं वो एडहेरेंट पॉइंट्स नहीं बना रहे हैं, जबकि एन जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है। यही हमने पीछे पढ़ा कि इनफाइनाइट सेट अगर होगा तो उसके मेंबर्स तो होंगे, नॉन मेंबर्स जो है वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा नॉन मेंबर्स जो एडहेरेंट पॉइंट्स थे, लेकिन इस केस में नॉन मेंबर्स जो है वो एडहेरेंट पॉइंट्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इफ अल्फा डज नॉट बिलोंग टू एस बट अल्फा इज एन एडहेरेंट पॉइंट, दिस इंप्लाइज एस जो है वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। अगर अल्फा जो है वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी वो एक नॉन मेंबर है, पर वो फिर भी एडहेरेंट पॉइंट का काम कर रहा है, तो हम इंप्लाई करेंगे कि जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, तभी जो है जो नॉन मेंबर है वो फिर भी एडहेरेंट पॉइंट बना रहा है, ठीक है। सो अ नॉन मेंबर कैन बी एडहेरेंट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। नॉन मेंबर भी एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है कब, जब उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स जो हो सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हो। देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन द नेबरहुड ऑफ द नॉन मेंबर एंड द सेट। ये आप देख लीजिएगा, सेम वही डेफिनेशन है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 1 से 0 और 1 हमने देखा इनफाइनाइट यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो कॉमन आ रहे थे सेट एस के साथ, इसीलिए हमने इस नॉन मेंबर को भी एडहेरेंट पॉइंट माना था। All the elements including end points are adherent points of an open or close interval। कोई भी हम ओपन या क्लोज इंटरवल लें, हमेशा याद रखना अगर उसके लिए एडहेरेंट पॉइंट्स निकालना है तो एंड पॉइंट्स हमेशा इंक्लूडेड होंगे। सपोज करिए मैंने एक ओपन इंटरवल लिया 1,2, अगर मैं बोलूँ इनके एडहेरेंट पॉइंट्स कौन से होंगे, एडहेरेंट पॉइंट्स का सेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्लोज इंटरवल 1,2। अगर मैं क्लोज इंटरवल 3,4 की बात कर रही हूँ तो इसके लिए एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होंगे, क्लोज इंटरवल 3,4, यानी एंड पॉइंट्स हमेशा इंक्लूडेड होंगे एडहेरेंट पॉइंट्स के लिए। लेकिन यही अगर मैं इंटीरियर के लिए देखूँ तो ओपन इंटरवल, और यहाँ पे मैं इंटीरियर के लिए देखूँ तो ओपन इंटरवल 1,2।